हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द एस्पेक्ट ऑफ द बोर्ड लेवल एंड ऑल्सो इन द एस्पेक्ट ऑफ द नीट एग्जाम। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हम बात करने वाले इन्हीं कुछ टर्म्स की, सच एज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, न्यू जनरेशन। इसको हमने क्या बोला? रिप्रोडक्शन बोला। और अगर रिप्रोडक्शन के टाइम पर गैमेटोजेनेसिस हुए, मतलब गैमीट फॉर्म हुए हैं, गैमीट फॉर्म हुए हैं, फिर क्या होगा? इनका फर्टिलाइजेशन होगा। दैट मींस द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ और क्या बना है? जाइगोट बना है। और जाइगोट जो बना है उसी से बना है क्या? एम्ब्रियो। तो इस टाइप के या फिर इस मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लोरिंग, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो हमने पढ़ी थी प्लांट की 5 कैटेगरीज होती हैं, ये 5 डिविजन्स हैं हेलोफाइटा वगैरह मिला के, मतलब एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो अगर हम इन्हीं 5 प्लांट की बात करें, भाई एल्गी को हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है? थैलोइड, मतलब ट्रू रूट, स्टेम, लीफ सब क्या होता है इसमें? एब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई नोन एज द थैलोफाइटा। एंड अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी विच इज दी ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि रिक्वायर द वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टेरिडोफाइट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो वेस्कुलर टिश्यूज है, मतलब हम बात करें किसकी? जाइलम और फ्लोएम की, वो किस में फाउंड हुए? टेरिडोफाइट प्लांट्स में हुए। देन जिम्नोस्पर्म प्लांट, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन फ्लोरिंग प्लांट, उनमें फ्लोवर नहीं होते। बट अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिंग प्लांट। तो ये जो फ्लोरिंग प्लांट है, यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करेंगे। तो आइए जरा, तो स्टार्ट कर रहे हैं यहां से रिप्रोडक्शन से। भाई क्या है रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग एंड यंग वन, इसी को हमने क्या बोला? रिप्रोडक्शन बोला। अब यहां पर जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। हमें याद रखना है यहाँ पर, एक तो गैमेटोजेनेसिस। भाई क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? गैमेटोजेनेसिस होगी, मतलब गैमीट्स फॉर्म होंगे, गैमेटोजेनेसिस होगी। अब जो गैमेटोजेनेसिस होगी, जो गैमीट्स बने उनका क्या होगा? फ्यूजन होगा, मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है जाइगोट। और जाइगोट की प्लोइडी होती है क्या? बताओ। डिप्लोइड होती है। गैमीट जो है इनकी प्लोइडी क्या है? हैप्लोइड। याद रखना। तो क्या बना? जाइगोट। और इसी जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। और ये जो फ्लोरिंग प्लांट है, ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा इन दी सीड, प्रेजेंट इन सीड। बस सीड क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन द एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब नेक्स्ट जनरेशन का जो एम्ब्रियो होगा वो किसमें प्रेजेंट होगा? सीड में होगा। उसी को हमने क्या बोला? सीड बोला। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या डिस्कस करना है, जो चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, न्यू जनरेशन, प्रोजेनी, उसी को हमने क्या बोला? रिप्रोडक्शन बोला। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेटोजेनेसिस होगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना जाइगोट बनेगा, ना ही एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पर गैमेटोजेनेसिस भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा। देन इन्हीं गैमीट्स का जो हैप्लॉइड है उनका फ्यूजन होगा और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, क्या बनेगा? जाइगोट बना। और यही जाइगोट डेवलप होगा इनटू दी एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो प्रेजेंट है किसमें? सीड में। किसमें प्रेजेंट है? सीड में प्रेजेंट है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो डिस्कस कर रहे हैं, किस प्लांट में डिस्कस कर रहे हैं? वो कर रहे हैं फ्लोरिंग प्लांट में। अब इन्हीं प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियो स्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं। तो याद रखना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हुए हम क्या बोल रहे हैं? फ्लोरिंग
प्लांट्स बोले। तो चैप्टर का जो टाइटल है वो समझ में आया तुम्हें, क्या डील करने वाले हैं हम इसमें? हम बेसिकली यहाँ पर डील करने वाले हैं अबाउट दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या डील करने वाले हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे? हम उसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत इजी है और उससे कहीं ज्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि हर साल इस चैप्टर में से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो नीट में पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन इन नीट एग्जाम। तो ये चैप्टर बोर्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दी नीट लेवल। क्यों? 3 से 4 क्वेश्चन हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब जान लो कितने मार्क्स हो गए? 12 to 16 मार्क्स ओनली इसी चैप्टर से मिल जाएंगे तुम्हें, अगर तुम इस चैप्टर को कर लेते हो। तो इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू द जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 की अगर हम बात करें तो। आगे आइए जरा, ये पॉइंट क्लियर एकदम। अब आइए जरा हम बात कर रहे हैं यहां पर फर्स्ट टॉपिक की। तो फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हमने क्या बोला? फ्लोरिंग प्लांट बोला। तो यहां पर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो है बेसिकली क्या? फ्लोवर, विच इज द फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट विच इज फ्लोवर। तो आइए फ्लोवर की हम बात कर रहे हैं। तो फ्लोवर है क्या? फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फैसिनेटिंग पार्ट है। फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव। फैसिनेटिंग मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। और यही फ्लोवर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या रिप्रोडक्टिव यूनिट बोल सकते हैं, ऑर्गन बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव यूनिट इसको हम। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अबाउट दी पार्ट्स ऑफ दी फ्लोरिंग फ्लोवर। फ्लोर के क्या क्या पार्ट्स हैं उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लोर, देखो कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और एक पार्ट होता है थैलेमस, ठीक है। तो ये 5 बेसिक पार्ट है किसके? फ्लोर। अब सुनो यहां पे जरा। तो ये जो कैलिक्स है कंसिस्ट दी सेपल्स। क्या बोलते हैं इसको? हम सेपल्स भी बोलते हैं। तुमने क्या बोला? सेपल्स ही बोलते हैं। तो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, मैंने कोरोला में लिख दिया। कैलिक्स को हमने क्या बोला? सेपल्स। इसको हमने क्या बोला? पेटल्स। एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और गाइनोसियम को हमने क्या बोला? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, हमने इसको बोल दिया। अब थैलेमस क्या है? थैलेमस क्या है? लोअर बल्ज पार्ट ऑफ द फ्लोर। मतलब तुमने फ्लोर देखा होगा, जो लोअर बल्ज पार्ट होता है, लोअर। तो जो लोअर बल्ज पार्ट है उसको हमने क्या बोला? थैलेमस बोला। जिसको हम रिसेप्टेकल्स भी बोल सकते हैं। मोर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो थैलेमस क्या है? लोअर बल्ज पार्ट ऑफ द फ्लोवर। दिस इज लोअर बल्ज पार्ट ऑफ द लोअर बल्ज पार्ट ऑफ द फ्लोवर। वो क्या है? थैलेमस। अब आइए यहां पे जरा कैलिक्स। अगर हम फ्लोवर में कैलिक्स को आइडेंटिफाई करें, सो हाउ वी कैन? भाई कलर के बेस हम कर सकते हैं। तो कैलिक्स जो होगा वो कैसा होगा?
ग्रीन इन द कलर। रोल क्या होगा कैलिस का? प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। फ्लावर को प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, वो भी कब? ड्यूरिंग दी बड स्टेज। तो कलर क्या है इसका? ग्रीन इन कलर, क्लियर और नॉट? एंड प्रोवाइड दी प्रोटेक्शन, प्रोवाइड दी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बड स्टेज। Is it clear or not? But if I talk about the corolla और petals, ये कैसे होगा? ब्राइट कलरफुल नेचर का होगा, ब्राइट कलरफुल नेचर का है। रोल है सिंपल सा, एक ब्राइट कलरफुल है तो ये क्या करे? अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पोलिनेशन। क्या होता है पोलिनेशन, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पोलिनेशन वैसे हम बात कर लेते हैं। पोलिनेशन बेसिकली क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पोलिनेशन। तो ये जो ट्रांसफर होगा वो कौन करेगा? दो टाइप का पोलिनेशन होता है, बायोटिक और एबायोटिक। तो एबायोटिक इंसेक्ट के थ्रू, एक ये भी होता है, और अदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी होगा। तो इसका रोल क्या है? अट्रैक्ट इंसेक्ट और पोलिनेशन। मतलब पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसको हमने क्या बोला? कोरोला बोला। जित के लिए नोट, बहुत बढ़िया। एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड बेसिकली कंसिस्ट द स्टेमेन। क्या होगा इसमें? स्टेमेन होगा। स्टेमेन भी की दो यूनिट होती हैं, एंथर है और एक क्या होता है? फिलामेंट। देन गाइनोसियम विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और इसकी जो यूनिट होगी वो है क्या? पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल है और क्या है? कार्पल है। पिस्टिल एंड कार्पल। अब ये जो प्लांट के होल्स हैं या पार्ट, मतलब प्लांट के नहीं, फ्लोर के जो होल्स हैं या पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये अटैच होंगे इन दी थैलेमस। ऑल वॉल्स ऑफ द फ्लावर अटैच इनटू दी थैलेमस विच इज लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसका पार्ट है? मतलब लोअर पार्ट है किसका? फ्लावर का। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ऑल वॉल्स ऑफ फ्लावर फ्लावर अटैच टू या अटैच विद इन विद इन कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन से। फंक्शन ऑफ दी कोरोला। कोरोला का फंक्शन क्या है? अट्रैक्ट दी इंसेक्ट फॉर दी पोलिनेशन। मतलब पोलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। तो तुमने एक गाना सुना होगा पुरानी मूवीज में, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। सुना है? नहीं सुना होगा, सुना होगा वैसे। तो राजकुमार क्यों ले गया फूल को? हाँ वही, राजकुमार क्यों ले गया उस फूल को? सिंपल से पॉइंट है, राजकुमार इसलिए ले गया फूल को ताकि राजकुमार क्यों हुआ है? अट्रैक्ट हुआ है फ्लावर की तरफ। क्यों हुआ है? इन्हीं पेटल्स की। भाई वैलेंटाइन डे आने वाला है कुछ टाइम बाद, है ना? रोज के फ्लावर ज्यादा चलते हैं। क्यों चलते हैं? इसके रेड कलर की वजह से अच्छा लगता है देखने में। रेड भी होता है, पिंक भी होता है, व्हाइट भी होता है, आई थिंक ब्लैक भी होता है शायद। खैर, तो बेसिकली कोरोला क्या करता है? चाहे वो इंसेक्ट हो या हम खुद हो, जब हम फ्लोर को तोड़ेंगे किस वजह से तोड़ते हैं? उसके अट्रैक्टिवनेस की वजह से। क्यों वो अट्रैक्टिव है? क्यों? उसके पास क्या है? कलरफुल नेचर के पेटल्स हैं, और इसी वजह से इंसेक्ट क्या होते हैं? इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं फॉर दी एंड विच हेल्प। जो इंसेक्ट की वजह से क्या होगा? हेल्प करेंगे किसमें? वो पोलिनेशन में। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। और ऑल वॉल्स ऑफ द फ्लावर अटैच इन दी थैलेमस। अब अगर हम बात करें नीट के एस्पेक्ट पे, एक पॉइंट यहां से तो मिल गया हमें, पेटल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और थोड़ा सा डीप जाते हैं नीट के एस्पेक्ट में। तो दो होल्स हैं, अब दो पार्ट जो है फ्लावर के, वो कैसे हैं? वो नॉन एसेंशियल हैं, और दो जो है वो एसेंशियल हैं। तो जो नॉन एसेंशियल है उनको हम क्या बोलते हैं? एसेसरी पार्ट भी बोलते हैं, एसेंशियल वॉल भी बोलते हैं। नॉट एसेंशियल, एसेसरी।
तो अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं पहले से। आइए, तो ये दोनों जो वॉल्स हैं, ये वाले, इन दोनों वॉल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल वॉल्स हम बोल रहे हैं इन दोनों को, कैलिक्स को और कोरोला को। बट अगर हम बात करें यहां पर एंड्रोसियम और गाइनोसियम की, इनको हम बोलते हैं इसेंशियल। दीज आर इसेंशियल वॉल्स। अब पॉइंट ये आया, क्यों क्यों हम इनको इसेंशियल या नॉन इसेंशियल हम कैटेगरी में डालने? एग्जैक्टली ये दोनों इन्वॉल्व होंगे किसमें? रिप्रोडक्शन में, इन्वॉल्व इन दी रिप्रोडक्शन। मेनली गैमीट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होंगे। दैट्स व्हाई एंडोसियम एंड गाइनोसियम बोथ आर एसेंशियल वॉल। बट ये दोनों जो हैं, इनको हमने क्या बोला? नॉन एसेंशियल बोला। मतलब कैलिक्स और कोरोला ये हेल्प करेंगे अट्रैक्ट करने में, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, बट नॉट हेल्प इन दी रिप्रोडक्शन। पॉइंट क्लियर है? तो इनको हमने क्या बोल दिया? नॉन एसेंशियल वॉल। सो डू नॉट involve in the reproduction. That's why both are known as the non-essential wall, part of the flower. I hope clear हो गया होगा। कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े। 300 ले लो इसका। चलिए, सो अब हम बात करें बच्चों अबाउट द एंड्रोसियम। एंड एंड्रोसियम कंसिस्ट द स्टेमेन। अब स्टेमेन की दो यूनिट होती हैं, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। अब एंथर के क्या 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 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, पता होना चाहिए हमें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड फिलामेंट क्या किससे अटैच होगा, ये हमें पता होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो अब जरा आइए जरा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट एंथर, एंड्रोसियम की बात करें। एंड्रोसियम, अब जो एंड्रोसियम है कंसिस्ट स्टेमेन, और स्टेमेन के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है एंथर और दूसरा कंपोनेंट है एंथर एंड फिलामेंट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और फिलामेंट की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। अब देखो एंथर कैसा होगा, एक पॉइंट में लिख रहा हूं बस अभी, यहां पर बाइलोब्ड होता है। कैसा है? बाइलोब्ड है। फिलामेंट जो होता है वो अटैच टू दी थैलेमस, बट नॉट ओनली द थैलेमस, मे बी अटैच टू दी पेटल्स। पढ़ा है हमने मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट में। तो फिलामेंट कैसा है? लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है स्टेमन का, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट ऑफ stamen which may be attached, which may be attached to thalamus or may be to petals। अब एक पॉइंट समझना, हमने पढ़ा था भाई, जो हमने ये कैलिक्स और कोरोला पढ़ा है अभी, ये जो कैलिक्स और कोरोला पढ़ा है, समझो यहां पे जरा, कैलिक्स और कोरोला।
अगर ये दोनों एक साथ फ्यूज्ड हैं, इफ बोथ आर फ्यूज्ड, इफ बोथ आर फ्यूज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। याद है, भूल गए? क्या बोलते हैं उसको? ये नीट का क्वेश्चन है मोर्फोलॉजी वाले प्लांट, मोर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। मतलब व्हेन दी कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर फ्यूज्ड, या डू नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, अलग नहीं है एक दूसरे से, फ्यूज्ड हो गए, क्या बोला हमने उसको? पेरियंथ। इसका एग्जांपल भी पूछा था नीट में, बताओ क्या होगा? फ्लोवर ऑफ लिली, लिली फ्लोवर, नीट का क्वेश्चन है ये। क्या बोला हमने इसको? पेरियंथ बोला। क्लियर? अब सुनो यहां पर जरा, अब ये जो फिलामेंट है, या तो ये अटैच होगा किससे? थैलेमस से, या अटैच होगा पेटल से, या पेरियंथ से भी अटैच हो सकता है। किससे अटैच हो सकता है? मे बी अटैच टू, मे बी अटैच टू पेरियंथ। दोनों पॉइंट आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेट करते हुए, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट को इस चैप्टर से रिलेट करते हुए। ठीक है, तो अब सुनो, थैलेमस के लिए तो कोई टर्म नहीं है ऐसा, तो पता होना चाहिए थैलेमस से अटैच होगा कौन? फिलामेंट ही, स्टेमन का जो पार्ट है। बट व्हेन द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन व्हिच इज द पार्ट ऑफ द एंडोसियम अटैच टू द पेटल्स, हमने इसको क्या बोला? एपीपेटलस। क्या बोला हमने इसको? एपीपेटलस। तो अगर पेटल्स से अटैच है, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, व्हेन फिलामेंट ऑफ स्टेमन अटैच टू पेटल्स, क्या बोला हमने इसको? एपीपेटलस बोला। एपी पेटल्स हमने बोला, नीट का क्वेश्चन है ये भी। एंड व्हेन फिलामेंट ऑफ स्टेमन, फिलामेंट ऑफ स्टेमन अटैच टू पेरियंथ, तो पेरियंथ से भी अटैच हो सकता है। मतलब पेरियंथ क्या है? कैलिक्स और कोरोला का फ्यूजन है, कैलिक्स और कोरोला का फ्यूजन है कौन? पेरियंथ। अगर पेरियंथ से अटैच है तो होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे अब? एपीफिलस। क्या बोला हमने? एपी। पर कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, कहानी जाती है यहां पर इनके एग्जाम्पल्स तक। बस हमें पता होना चाहिए कि अगर फिलामेंट जो है, जो स्टेमन का पार्ट है, जो पार्ट है किसका? एंडोसियम का, अगर एंडोसियम बोल सकते हैं सब, अगर एंडोसियम अटैच है किससे? पेटल से, तो क्या बोला हमने इसको? पेटल। लेकिन अगर वो अटैच है किससे? पेरियंथ से, जो फ्यूजन है किसका? कैलिस और कोरोला का, तो उसको हमने क्या बोला? एपीफिलर। अब इसका एग्जांपल क्या? इसका एग्जांपल एपीपेटल, इसका ब्रिंजल। एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये मिल जाएगा तुम्हें फ्लोरिंग ऑफ दी, मतलब मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट में, ये जो टॉपिक्स हैं, ये इस वाले चैप्टर में नहीं है सेक्सुअल प्रोडक्शन, लेकिन यहां से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड इफ द एंडोसियम अटैच टू द पेरियंथ एपिफिलस, इसका एग्जांपल है लिली फ्लोवर, क्योंकि पेरियंथ तो लिली में ही है। इतना याद रख लो कि पेरियंथ कहां पर है? लिली फ्लोवर में, तो एपिफिलस ही किस में होगा? लिली फ्लोवर में ही होगा। लिली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इतना बताओ जल्दी से पहले। ठीक है, तुम कमेंट में थम्स करो। फिलामेंट क्लियर है एकदम? नाउ वी विल टॉक अबाउट दी, तो एंथर क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा पॉइंट है हमें याद रखना है, एंथर कैसा होगा? बाइल लोब्ड होगा, और दोनों लोब सेपरेट होंगे इन दी फ्रंट। अगर हम फ्रंट पार्ट से बात करें तो दोनों लोब्स क्या है? सेपरेट है इन दी फ्रंट। बट अगर हम बिहाइंड दी फ्रंट बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच भी होंगे, अटैच टू ईच अदर। ठीक है, और किसके थ्रू अटैच होंगे? कनेक्टिव एक टिश्यू होता है उसके थ्रू अटैच होते हैं। इस बात कर रहे हैं एंथर की।
तो डीप ग्रूव के थ्रू ये क्या सेपरेटेड हैं दोनों लोब पर अटैच भी हैं। तो एंथर कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर होगा, इट इज बाइलोब स्ट्रक्चर है एंड बोथ लोब्स separated by deep grooves इन फ्रंट से बात कर रहे हैं हम। फ्रंट से अगर हम बात करें तो दोनों लोब सेपरेट हैं बाय डीप ग्रूव, बट remain attached to each other by connected तो लोब तो दो हैं। अब अगर हम बात करें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, देखो एंथर और फिलामेंट के स्ट्रक्चर हम बनाए, तो कुछ इस टाइप से होता है। दिस इज द एंथर, तो ये तो है एंथर, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट इज दी फिलामेंट, और यही फिलामेंट अटैच हो सकता है किससे, थैलेमस से, या हो सकता है पेटल से, या हो सकता है एरियन। दोनों के लिए हमने टर्म पढ़ लिया स्पेसिफिक, एरियंस के लिए और पेटल्स के लिए। ये जो एक व्यू है किसका, स्टेमिन का, दिस इज दी स्टेमिन, स्टेमिन की एक यूनिट हो गई। अब स्टेमिन का जो दूसरा पार्ट है वो है एंथर, जो कैसा बाय, देखो दो लोग तुम्हें दिख रहे होंगे। अब अगर इसी एंथर को मैं ट्रांसफर सेक्शन से कट करूं, ये वाला सेक्शन मैंने कट कर दिया, इस सेक्शन से हमने क्या करा, इसको कट कर दिया, ठीक है। तो हमें इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, इस स्टेप से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें 4 लाइनिंग्स भी होते हैं, 4 मेम्ब्रेन या लेयर्स होते हैं एंथर वॉल की। एंथर वॉल जो होगी वो उसकी 4 लेयर्स होगी, तो हमने बना दी यहाँ पर, एक ये है, एक हमने ये बना दी, और एक हमने और बना दिया यहाँ पर, ये एक हमने ये बना दी, तो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। अब यहां पर क्या होगा, हमने पता है कि लोब कितने हैं, दो, इन्हीं दो लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हो, मतलब एक लोब की अगर हम बात करें, दो लोब में तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4। तो यहां पर हमने क्या बना दिया, माइक्रो टर्म समझना है यहां पर, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया कवर्ड होगी इनर मेम्ब्रेन ऑफ द एंथर वॉल व्हिच इज टेपिटम, किसके थ्रू, टेपिटम। तो ये जो हमने वाइड वाला पार्ट बनाया, अभी इन मेम्ब्रेन की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, दिस इज माइक्रो स्पोरेंजिया। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंथर कंटेन दी माइक्रोस्पोरेंजिया। सबसे पहले एंथर कितने लोब है स्ट्रक्चर है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। इसी एक लोब में दो लोब है, वैसे अगर एक लोब के एस्पेक्ट में हम बात करें, या तो तुम लोब ऐसे ले लो या ऐसे ले लो। अगर हम एक लोब के एस्पेक्ट में बात करें तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, दो। बट अगर मैं बात करूं कंप्लीट लोब या बोथ लोब ऑफ द एंथर या इन दी एंथर, लोब हटा दो, इन दी एंथर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। और 4 के लिए हमने एक टर्म असाइन किया हुआ है, क्या होता है, टेट्रा। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट मींस हम इसको लिख सकते हैं
टेट्रा स्पोरेंजिएट, या हम बोल सकते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, बोल सकते हैं ना। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 को हमने या 4 को हमने असाइन कर दिया एक टर्म से विच इज टेट्रा या टेट्राड, ये भी तो बोल सकते हैं हम टेट्राड, टेट्राड ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जरूरी नहीं कि हम टेट्रा ही बोले, टेट्राड हम बोल सकते हैं, 4 हम बोल सकते हैं। तो एंथर कैसा है, टेट्रा स्पोरेंजिएट है। कैसा है एंथर, ये नीट का क्वेश्चन है, टेट्रा स्पोरेंजिएट, या हम बोल सकते हैं इसको टेट्रा माइक्रो स्पोरेंजिएट, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं हम। आगे आइए, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया भी तो बोल सकते हैं, कंटेन दी टेट्राड ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। कोई डाउट है, तो टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट या टेट्राड ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया बिकॉज ऑफ इन 2 लोब्स या बोथ लोब्स ऑफ द एंथर कंटेन दी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अब ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है एक लोब में कितना होगा, 2 in each lobe, 2 in each lobe and 4 in both lobes। दोनों लोब में 4 हो गए, एक लोब में 2 हो गए। अब 4 दोनों लोब में 4 हैं, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, ये तीनों टर्म्स जो आ गए, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट या टेट्राड ऑफ द स्पोरेंजिया हम बोल सकते हैं। कोई डाउट है, क्लियर है एवरीथिंग, यहां पर डाउट है तो पूछ लो, ठीक। अब यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यही डेवलप होगा इनटू द पोलन ग्रेन, मतलब पोलन सैक। डेवलप इनटू पोलन सैक, और इसी पोलन सैक में डेवलप होंगे पोलन ग्रेन्स। क्या डेवलप होंगे इसमें, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन में डेवलप होंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, डेवलप पोलन ग्रेन। बट पोलन ग्रेन से पहले हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट द एंथर वॉल लेयर्स। तो ये जो लेयर्स हमने बनाई हो ना, ये वाली इन लेयर्स की हम बात करेंगे। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, उसका रोल क्या होगा, उसके इनर कौन सी लेयर होगी, उसका रोल क्या होगा, उसके इनर कौन सी होगी, मिडल लेयर, उसके इनर कौन सी होगी, टेपेटम। फिर टेपेटम की सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे वो हम डिस्कस करने वाले। क्योंकि यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स ऑफ द टेपेटम व्हिच इज द इनरमोस्ट लाइनिंग या लेयर ऑफ द एंथर वॉल। ये क्लियर, बट ये सब हम डिस्कस करने वाले अबाउट द इन नेक्स्ट। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली बच्चों इतना ही। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा ऑन द सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। तो हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, रिप्रोडक्शन क्या होगा। फिर हमने रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब स्टार्टिंग से ले रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, उससे क्या बना, एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। देन हम कौन से प्लांट पे बात कर रहे हैं, फ्लोरिंग प्लांट, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होगी वो क्या होगी, फ्लावर, which is the fascinating part of the flower. Then हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम एंड आल्सो थैलेमस। दोनों के हमने, चारों के हमने मतलब कैलिक्स पढ़ा हमने, उसके रोल पढ़े, कोरोला हमने पढ़ा, उसका रोल पढ़ा। देन हमने एंडोसियम डिस्कस किया, और एंडोसियम में क्या आता है, स्टेमन। स्टेमन का पार्ट 2 होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट किस किस से अटैच हो सकता है, थैलेमस से अटैच है, पेटल से अटैच है, और किससे अटैच है, पेरियन से अटैच है। अगर थैलेमस मतलब फिलामेंट पेटल से अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट करो। अभी बताया एपिपेटलस, एग्जांपल क्या होगा इसका, नीट का क्वेश्चन है ये, हल्के मत लेना। एंड व्हेन द स्टेमन अटैच टू द पेरियन व्हिच प्रेजेंट इन द लिली फ्लावर, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, एपिपेटलस हम बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट है, बहुत बढ़िया। तो ये टर्म्स में पता होना चाहिए, यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछाता है।
तो अगेन चैप्टर बहुत आसान है और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और जो बच्चे बोर्ड लेवल एग्जाम के लिए देख रहे हैं इस लेक्चर को, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बोर्ड में भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी एंथर वॉल लेयर्स।